एक के बाद एक मुबैना स्कैंडल की खबरें सामने आ रही हैं जो इमरान खान से बराह रास्त जुड़ रही हैं और उनके इमेज को मुतासिर कर रही हैं। तोशाखाना केस सामने आया, फिर इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फराह खान पर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने करोड़ों रुपए लेकर पंजाब में ट्रांसफ़र और पोस्टिंग्स की और फिर वो बैरून मुल्क चली गई। फिर खबर आई कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में 3 सालों में फराह बीबी के असासों में कई गुना इजाफा हुआ। 23 करोड़ के असासे बढ़कर 97 करोड़ रुपए हो गए। ये बात इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि फराह खान ही के घर पर इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह हुआ और फराह खान उनकी करीबी दोस्त हैं, अक्सर उनके साथ दिखाई भी दी। अब फराह खान के हवाले से मज़ीद तफसीलात सामने आई हैं जिसके मुताबिक न सिर्फ फराह खान और उनके शौहर के असासों में इमरान खान के दौर हुकूमत में इजाफा हुआ बल्कि उनके ख़ानदान के दीगर अफराद के असासों में भी इजाफा हुआ और वो उनकी ज़राए आमदनी के मुताबिक नहीं हैं। द न्यूज़ और जंग में शाया होने वाली फ़खर दुरानी की खबर के मुताबिक दस्तावेज़ात से मालूम होता है कि फराह खान और उनके शौहर एहसन जमील गुज्जर ने तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में करोड़ों रुपए मालियत के तोहफों का लेन देन किया और इस दौरान उनके असासों में भी गैर मामूली इजाफा देखने में आया जो उनके ज़राए आमदनी के मुताबिक नहीं है। इमरान खान की हुकूमत में फराह खान और उनके शौहर एहसन जमील गुज्जर के साथ साथ उनके खानदान वालों के असासों में भी गैर मामूली इजाफा हुआ और ये इजाफा भी खानदान की जाहिर करदा आमदनी से मुताबिकत नहीं रखता। इसके अलावा 2019 में फराह खान और उनके शौहर ने मुबैना तौर पर एमनेस्टी स्कीम से फायदा भी उठाया। खबर के मुताबिक फराह खान ने 2019 में टैक्स एमनेस्टी स्कीम के तहत 32 करोड़ 87 लाख रुपए जाहिर किए जबकि उनके शौहर एहसन जमील गुज्जर ने टैक्स एमनेस्टी स्कीम के तहत 2 करोड़ रुपए डिक्लेयर किए। इस हवाले से जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में एहसन जमील गुज्जर से जब पूछा गया तो उन्होंने टैक्स एमनेस्टी स्कीम से मुताल्लिक कहा कि इस हवाले से उनके अकाउंटेंट को पता होगा। एमनेस्टी से आपने फायदा उठाया था आपने या आपकी वाइफ? वो मैं अपने जो हैं हमारे अकाउंटेंट्स उनसे कंसल्ट करके जवाब दे सकता हूँ। अगर कोई लीगल चीज़ है तो फ़ायदा ज़रूर हमने उठाया होगा, इलीगल काम हमने कोई नहीं किया। और फ़खर दुरानी की खबर के मुताबिक तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में जब फराह खान और उनके शौहर के असासों में बेपनाह इजाफा हो रहा था तो उसका फ़ायदा फराह खान की बहन के अलावा एहसन जमील गुज्जर के वालिद चौधरी मोहम्मद इकबाल को भी हुआ जिन्हें 2020 में उनके पोते यानी एहसन जमील गुज्जर की पहली बीवी के साथजादे ने 31 एकड़ की कीमती इराजी दी। इसके अलावा इमरान खान की हुकूमत में चौधरी मोहम्मद इकबाल के असासों में भी 10 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। जब द न्यूज़ ने इस हवाले से चौधरी मोहम्मद इकबाल से सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया कि तोहफे में दी गई ज़मीन दरअसल उनकी आबाई जायदाद है जो उनके पोते ने उन्हें वापस दी है। अहम बात यह है कि चौधरी मोहम्मद इकबाल का ताल्लुक नून लीग से है और फराह खान के बैरून मुल्क जाने के बाद 6 अप्रैल को फराह खान और उनके शौहर यानी अपने बेटे से लाताल्लुकी का उन्होंने इजहार किया था। कोई तल्लक नहीं है ना कोई रिश्ता है, मेरा बेटा ज़रूर है वो, लेकिन जब उसने ये बगावत करके शादी की है उसके बाद मेरा उनका कोई तल्लक ना मैं उसको बहू तस्लीम किया है ना वो मेरी बहू है ना मैंने वो जितने भी इक़्तिदार में रही मैंने उससे कोई रिश्ता नहीं रखा। मगर फ़खर दुरानी की खबर के मुताबिक चौधरी मोहम्मद इकबाल ने अपने बेटे एहसन जमील गुज्जर को 2020 में ही 50 मिलियन यानी 5 करोड़ रुपए का तोहफा दिया। चौधरी मोहम्मद इकबाल जो फराह खान और अपने बेटे से लाताल्लुकी का इजहार कर चुके हैं, तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में उनके असासों में भी गैर मामूली इजाफा देखा गया। दस्तावेज़ात के मुताबिक 2016 में मोहम्मद इकबाल ने 15.8 मिलियन यानी 1 करोड़ 58 लाख रुपए के असासे डिक्लेयर किए जिसमें गुजरावाला में मौजूद 4 एकड़ की जमीन भी थी जबकि 2017 में उन्होंने 15.9 मिलियन यानी 1 करोड़ 59 लाख रुपए के असासे जाहिर किए जिसमें वही जमीन शामिल थी जो उन्होंने 2016 में डिक्लेयर की थी। इसी तरह 2018 में मोहम्मद इकबाल ने 1 करोड़ 61 लाख रुपए के असासे डिक्लेयर किए और हैरानकुन तौर पर 2019 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पहले साल ही में उनके असासों में बेपनाह इजाफा देखा गया और 2019 में मोहम्मद इकबाल ने 67 मिलियन यानी 6 करोड़ 70 लाख रुपए के असासे डिक्लेयर किए और इसी तरह चौधरी मोहम्मद इकबाल के जो असासे 2016, 2017 और 2018 में 16 मिलियन यानी 1 करोड़ 60 लाख रुपए के करीब थे वो 2020 में 113.5 मिलियन यानी 11 करोड़ 35 लाख रुपए तक पहुंच गए। फ़खर दुरानी की खबर के मुताबिक दस्तावेज़ात से मालूम होता है कि फराह खान और उनके शौहर के असासे और उनका लाइफस्टाइल उनके जाहिर करदा ज़राए आमदनी से मुताबिकत नहीं रखता। एहसन जमील गुज्जर ने 2016, 2017 और 2018 में अपने टैक्स रिटर्न्स ही फाइल नहीं किए थे। एहसन जमील गुज्जर ने 2020 में जब अपने टैक्स रिटर्न्स फाइल किए तो 217 मिलियन यानी 21 करोड़ रुपए के असासे जाहिर किए जिसमें से 5 करोड़ 70 लाख रुपए बिजनेस कैपिटल के तौर पर जाहिर किए। फिर उनके असासे बढ़कर 248 मिलियन यानी 24 करोड़ रुपए तक पहुंच गए जिसमें से 70 मिलियन यानी 7 करोड़ रुपए बिजनेस कैपिटल के तौर पर डिक्लेयर किए गए। और सिर्फ यही नहीं, खबर के मुताबिक तहरीक इंसाफ के हुकूमत में आने के बाद 2017 से 2021 के दौरान फराह खान के असासों में
4 गुना इजाफा हुआ और वो 23 करोड़ रुपए से बढ़कर 97 करोड़ रुपए हो गए। एहसन जमील ने 2020 में अपनी बीवी फराह खान को 50 मिलियन रुपए यानी 5 करोड़ रुपए तोहफे के तौर पर और 145 मिलियन यानी 14.5 करोड़ रुपए लोन के तौर पर दिए और इन पैसों यानी 19.5 करोड़ रुपए ज़राए का कुछ नहीं बताया गया। इसी तरह एहसन जमील गुज्जर को भी 79 मिलियन यानी 7 करोड़ 90 लाख रुपए के तोहफे मिले, लेकिन ये किसने दिए और क्यों दिए, इस हवाले से तफसीलात मौजूद नहीं है। खबर के मुताबिक फराह खान ने 2021 में अपने भाई शफीक खान को 21.2 मिलियन यानी 2 करोड़ 12 लाख रुपए बतौर कर्ज दिए, मगर मोहम्मद शफीक ने 2018 से टैक्स रिटर्न्स ही फाइल नहीं किए। खबर के मुताबिक सिर्फ यही लोग नहीं हैं जिनके असासों में तहरीक इंसाफ के दौर में बेपनाह इजाफा हुआ, बल्कि फराह खान की बहन मुसर्रत खान के असासों में भी इजाफा हुआ। खबर के मुताबिक 2016 में फराह खान की बहन मुसर्रत खान ने 39.65 मिलियन यानी 3 करोड़ 96 लाख रुपए मालियत के असासे दायर किए थे, जिनमें लाहौर में 2 प्रॉपर्टी शामिल थीं। 2017 में उनके असासों की मालियत 54.8 मिलियन यानी 5 करोड़ 48 लाख रुपए तक पहुंच गई, जिसमें कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रिहायशी प्रॉपर्टी शामिल थी। और इसी तरह 2018 में उनके असासों में कोई फर्क नहीं आया। 2019 में मुसर्रत खान के असासे 5 करोड़ 48 लाख रुपए से कम होकर 54.1 मिलियन यानी 5 करोड़ 41 लाख रुपए हो गए, लेकिन फिर अचानक 2020 में उनके असासे बढ़कर 129.5 मिलियन यानी 12 करोड़ 95 लाख रुपए हो गए। और इस अरसे में मुसर्रत खान ने लाहौर के LDA सिटी में 5 मरले के 15 रिहायशी प्लॉट्स भी खरीदे, 62 लाख रुपए की एक गाड़ी डिक्लेयर की और लाहौर में ही एक और पोश इलाके में 2 केनाल के 2 रिहायशी प्लॉट्स भी खरीदे। इसी तरह मुसर्रत खान ने 2020 और 2021 में 8 करोड़ 40 लाख रुपए की बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र यानी रेमिटेंसेस भी हासिल की, हालांकि उनका बैरून मुल्क कोई भी डिक्लेयर्ड असासा या बिजनेसेस नहीं हैं। उनके असासों की तफसीलात के हवाले से जब द न्यूज़ ने उनसे रब्ता किया तो मुसर्रत खान ने जवाब दिया कि मेरी तमाम ज़राए आमदनी कानूनी है और मेरे तमाम असासे डिक्लेयर्ड हैं, जबकि एहसन जमील गुज्जर ने इस हवाले से भेजे गए सवालात का कोई जवाब ही नहीं दिया। इसके अलावा प्रोग्राम नया पाकिस्तान में एहसन जमील तस्लीम कर चुके हैं कि उनके पास 19 गाड़ियां थीं। आज जो एक्साइज रिकॉर्ड सामने आया है उसके मुताबिक एहसन साहब, फराह खान और आपके नाम पर 19 गाड़ियां हैं, जिसमें 2 पोर्श हैं और 12 इसके अलावा और गाड़ियां भी हैं। हमारे नाम पर है ना, तो हम तो खुद ओन कर रहे हैं उनको, और ये आज की नहीं है। आप इनकी जरा डेट्स पढ़ लें कि कब कब की बुकिंग हुई है इनकी और ये कब की है। जो पोर्श की आप बात कर रहे हैं मेरा ख्याल 15 मॉडल है, 2013 और 15। 2013 की तो बेच कर हमने 15 वाली ली थी, वो अभी उस बंदे ने अपने नाम ट्रांसफर नहीं कराई। पोर्श हमको आज की नहीं चला रहे। और 15 में जो रजिस्टर्ड हुई है उस वक्त इमरान खान साहब ना वजीर आजम थे, ना तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। ये चीजें डिक्लेयर्ड है भाई। आपने कहा रियल एस्टेट का काम है, गाड़ियों का तो नहीं। 19 गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं आप लोगों के नाम पर, क्या वजह क्या है 19 गाड़ियों की? हमें चाहिए तो हमने ली है ना, कि जुर्म है 19 गाड़ियां लेना। नहीं बिल्कुल जुर्म नहीं, मैं पूछना चाह रहा था कि गाड़ियों के कारोबार में भी तो नहीं, आप क्यूरियस हूं मैं, 19 गाड़ियां होती नहीं है ना आम लोगों के पास। ये गाड़ियां हम चलाते हैं। मगर फ़खर दुरानी की खबर के मुताबिक ये गाड़ियाँ एहसन जमील गुज्जर ने टैक्स रिटर्न्स में जाहिर नहीं की और सिर्फ एक गाड़ी की 2 किस्तें जाहिर की हैं। इसके अलावा फराह खान के बैरून मुल्क जाने के बाद तस्वीर सामने आई जिसमें वो जेट तैयारे में बैठी हुई हैं। इस जेट तैयारे के बारे में जब एहसन जमील गुज्जर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जेट तैयारा तो किसी का भी हो सकता है, सरकारी नहीं है, प्राइवेट है। मुजदार चीफ मिनिस्टर का जेट है या प्राइम मिनिस्टर का जेट है या गवर्नमेंट के किसी और इदारे का जेट है, तो आप पूछ सकते हैं किसका जेट था? प्राइवेट हो गए, हम जेट पे जाएं, साइकिल पे जाएं, कार पे जाएं। नहीं वैसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, प्राइवेट जेट है वो? जिसका भी जेट है, जेट किराए पे मिल जाता है, जो मर्जी ले ले। गवर्नमेंट का वो जेट नहीं है, मैं ये आपको बता रहा हूँ।